हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ चीज़ों को जानना चाह रहे हैं कि मुझे मेरे हॉरिजॉन में मुझे क्या क्या मिलने वाला है, या मेरे लिए क्या क्या डिवाइन के द्वारा रखा गया है। तो यहाँ डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। मैं फ्यूचर में जाकर, क्योंकि जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, मैं फ्यूचर में जाकर आपकी एनर्जी को कैच करने की कोशिश करूंगी। तो आपको एक कहते हैं ना कि एक दृष्टा बनकर बैठना है, एक पर्यवेक्षक बनकर बैठना है कि मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपका ध्यान कौन सी घटी हुई घटनाओं पे जा रहा है, या भविष्य को लेकर कोई योजनाएं बना रहा है, या फिर आप कुछ चीज़ों को सुधार करना चाह रहे हैं, या फिर कोई नई चीज़ों को आप अपने लाइफ में जोड़ना चाह रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए, कुछ विचारों के लिए आप थोड़ी देर के लिए भविष्य में जाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन में जाएं और देखिए कि आपको क्या दिखाई देता है, और देखते हैं क्या वही कार्ड्स निकल कर आते हैं। तो आज के जो कार्ड्स निकलेंगे वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड निकलेंगे। तो देखते हैं आपके पास लाइफ के आकाशिक रिकॉर्ड यहाँ क्या निकल कर आ रहे हैं, जो घटनाएं घटी या आप कुछ चीज़ों को जाकर सुधारना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं ये 3 कौन सी आपकी घटनाएं हैं, या आप उनको जाकर ठीक करना चाहते हैं, उसमें सुधार लाकर कुछ नई चीज़ों को बदलना चाहते हैं, या कुछ विचारों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपका मेडिटेशन हो गया होगा। देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड के साथ। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स भी ले लेती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कौन से कार्ड्स आए हैं। द 2 वर्ल्ड, ओ माय गॉड, द 2 ऑफ स्क्रोल, और यहाँ पर आया है 2 ऑफ wands। वाओ, ब्यूटीफुल। सेकंड देखते हैं यहाँ क्या आया है। एक ऐसा एंशंट आया है जो दूर खड़ा होकर अपनी दुनिया को देख रहा है, परख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और ये एक डिवाइन लव हो सकता है। चलिए देखते हैं। कम्युनिटी का कार्ड आया है, यहाँ पर एक ऐसा सत्संग आया है, और यहाँ पर आया है एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, एक एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो देखते हैं इन सबको लेकर आपके पास में क्या हुआ था, और क्या आप उसको बदलना चाहते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अपनाकर अपने जीवन में कुछ नए चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। इन दोनों कार्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपनी पुरानी पास्ट लाइफ में कई जन्म आप लोगों ने लिए हुए हैं, और कई जन्मों में आपने बहुत सारे अपने डेली के काम भी किए हैं। कुछ लोगों ने ऊन काता होगा, कुछ लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक़ होगा, कुछ लोगों को, मतलब इतनी सारी मल्टीपल आपकी जन्म यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। उसमें आपकी चिंताएं हो रही थी, उसमें आपका सुंदर एक घर भी रहा था, कुछ लोगों ने अंगीठी पर खाना भी बनाया था। तो ऐसे एक विशाल आपका यहाँ पर जन्म नज़र आ रहा है। फिर ये कार्ड भी क्यों नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको यदि ये कार्ड मिल रहा है और आपने कई जन्म लिए हुए हैं और आपके पास पैसे भी हैं, आप अपने जीवन में जो भी आपकी वर्तमान जीवन में जो भी भौतिक लाइफ थी आपकी, उसमें आप बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे थे। हर जन्म में आपने बहुत मेहनत की थी, संघर्ष देखा था, कुछ लोगों को मार्गदर्शन दिया था, लेकिन आप
हमेशा इस बात पर ध्यान देते रहे कि कहाँ मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो। हर बार आपने कोशिश की कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो जाए, मेरी कुछ महत्वाकांक्षा है आध्यात्मिकता को लेकर, उनके रहस्यों को लेकर, उनको समझने को लेकर, और आप कई बार हर जन्म में कोशिश करते रहे कि मुझे वहाँ पर कुछ देखने को, सुनने को, समझने को मिल जाए। देखो यहाँ खिड़की से बाहर मठ नज़र आ रहे हैं। तो कई जन्मों में आपने आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश की, लेकिन आप कभी भी उस पर अपना पूरा ध्यान किसी भी जन्म में दे नहीं पाए। आपके सांसारिक जीवन में तो बहुत चमत्कार हुए थे, लेकिन आप हमेशा प्रेम के लिए, परिवार के लिए, आर्थिक सहायता के लिए कई बार आपने लोगों की भी मदद की, और कई बार आपने अपने लिए इन सारी चीज़ों को कोशिश की, कमाने की कोशिश की। और आज भी आप इसी बात पर लगे हुए हैं कि जब मैं पैसा कमाऊं तभी मैं कुछ कर पाऊं। मतलब आप पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी माइंड से बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी भी आप अपने अंदर एक स्थिरता महसूस कर रहे हैं। कई जन्मों में अलग अलग धर्म में आपने जन्म लिया हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप हमेशा अपने आप को भटकता हुआ ही महसूस कर रहे थे। और आप इस जन्म में भी आप यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं परिवार को ढूंढूं, परिवार के लिए कुछ करूं, अपने जीवन को एक नई दिशा दूं। तो इस समय भी आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी भटकी हुई नज़र आ रही है। मतलब आपको रास्ता तो समझ में आ रहा है, मुझे जाना कहाँ है, करना कहाँ है, कहाँ मेरी प्रोग्रेस है, समझ में सब आ रहा है, लेकिन फिर भी रुकी हुई चीज़ें आपको इस समय नज़र आ रही है। और यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो देखते हैं आपका हॉरिजॉन यहाँ पर क्या कहता है। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो चीज़ें हो रही थी, या इस समय भी आप अभी भी एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं, अभी भी आप सोच ही रहे हैं, अभी भी आप प्लानिंग बनाकर ही बैठे हुए हैं कि ऐसा होगा तो मैं वैसा कर लूँगा या वैसा कर लूँगी, या मेरे लिए ये लोग आ जाए तो मैं वैसा कर लूँ, या मेरे पास इतने पैसे आ जाए तो मैं ये बिज़नेस खड़ा करूँ, या उतने पैसे आ जाए तो मैं फॉरेन ट्रैवल करूँ। मतलब आपका डिसीज़न किसी कारण से यहाँ पर आज भी रुका हुआ है, और कई जन्मों से आप इसी पैटर्न को देख रहे हैं। और आज भी यदि यही पैटर्न है तो डियर, ये रीडिंग बिल्कुल ये वाली जो है आपकी ही है। व्यक्तिगत सफलता के लिए कई बार आप विरोधाभास का भी सामना करते हैं। कई बार लोगों को आप अपनी बातें बताते हैं, लेकिन लोग आपका समर्थन नहीं कर पाते हैं। तो कई बार आप अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं और दूसरों की इच्छाओं का ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। लेकिन ये चिंता, ये अविश्वास, ये सत्यता आप अभी भी खोजना चाहते हैं। सांसारिक चीज़ों में सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका मन भटक रहा है और वो कुछ जानना चाहता है और कुछ समझना चाह रहा है। तो इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको धन भी कमाना है, लेकिन धन से प्रेम भी नहीं है। आपको एक सर्वोच्चम प्राथमिकता भी देनी है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन अभी भी आप किसी बात को अटके हुए हैं। तो यहाँ आपके लिए क्या रिलीज करना है, चलिए देख लेते हैं आपको इस कार्ड के लिए क्या रिलीज करना है। ये दो आए हैं, दोनों चेक कर लेते हैं। ओके, आपको यहाँ पर रिलीज करना है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अपनी ग्रोथ को किसी थॉट के कारण रोक रहे हैं। तो आपको बैलेंस बनाना होगा, हर चीज़ में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। मतलब इनर पीस भी रखनी है और आपको काम के टाइम पर अपनी ऊर्जा को बढ़ाना भी है। आपको सभी के साथ एक सामंजस्य भी स्थापित करना है और अपनी ग्रोथ पर भी काम करना है। रिलेशनशिप में भी हार्मोनी क्रिएट करनी है और एक परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट काम करना है। तो डियर, यहाँ पर आपके लिए जो ये करना है वो ये निकल कर आ रहा है कि एंजल से आपका जुड़ाव आज भी है और कई जन्मों से चला आ रहा है, और इसीलिए आध्यात्मिकता आपको कई बार पुकारती है, लेकिन मन वहां तक नहीं पहुंच पाता। कोई तो कोई रीजन आपके लाइफ में आ जाता है। तो डियर, यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको यहाँ ये कहता है आपके इस हॉरिजॉन को बनाना आज भी आपके बस में है, और उस समय भी आपके बस में था, क्योंकि आप दूर से वो मठ तो देख रहे थे लेकिन वहां तक चल के जा नहीं रहे थे।
तो जीवन में चेंजेस करने के लिए या हायर गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कई कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, तब जाकर वो मंजिल आपके पास आती है, डेस्टिनी तक आप पहुंच पाते हो। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आपको एक गुड लक की बात करता है, एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्टार्ट होने की बात करता है। तो वक्त आपके साथ है, बस जिस डिसीजन को आप नहीं ले रहे हैं किसी कारणवश, वो कारण को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है ताकि आप अपने हॉरिजॉन को प्राप्त कर सके और बहुत ब्यूटीफुली चीज़ें आपको मिलने वाली है। सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो मे बी आप लोगों को वॉइस थोड़ी सी गड़बड़ाई मेरी, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरा देख लें। आप जैसे यहाँ पर एक आपको ये सिचुएशन दिख रही है, तो ये एक पर्वत के ऊपर खड़ा है ना, ये एक पर्वत के ऊपर खड़ा है। इसका मतलब है कि इसको पहाड़ चढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब इसको एडवेंचर के कार्य करना बहुत पसंद है। और आप यहाँ भी एक फैमिली को देख रहे हो, ये एडवेंचर पर निकली हुई है, ये बाहर घूमने को निकली हुई है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अपने जो हॉरिजॉन को ढूंढ रहे हैं वो ये है कि आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपको ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपको चट्टानों पर चढ़ना, पत्थरों को ढूंढना, पत्थरों को समझना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। धातुओं से आपका बड़ा अलग सा लगाव है। कई बार आप अपने जीवन के कई बार चढ़ाइयों को आपने किया है, कई जन्मों से आपने इस कार्य को किया हुआ है और आपको ये मेहनत करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप इस मेहनत को एंजॉय करते हैं। ट्रैकिंग पे जाना, बड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जाना, अपनी गाड़ी से जाना, जहाँ भी जाना, लेकिन आपको घूमना बहुत पसंद है। देश विदेश, शहर शहर घूमना, हर चीज़ को जानना आपको बहुत पसंद है। और इस जन्म में भी ये इच्छाएं लेकर आप पैदा हुए हैं और इस जन्म में भी आप चाहते हैं कि बहुत सारे विदेशों की आप यात्राएं करें, बहुत सारे सिटी में आप भ्रमण करें। आज भी आप अपने परिवार के साथ घूमना चाहते हैं, परिवार के साथ लाइफ को जीना चाहते हैं। तो ये आपकी चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। तो देखते हैं आपके हॉरिजॉन में यहाँ पर क्या चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ तो बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। भाई उठो, बैकपैक करो और निकल जाओ, है ना। ओके, नहीं निकल सकते हो इसलिए कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ आप नहीं निकल पा रहे हो, है ना। ये जो ऊंचाइयाँ आपने कई जन्मों से देखी थी, आपने ऊंचाइयाँ छुई थी, कई आनंद लिए थे, एडवेंचर्स के आनंद लिए थे। इस जन्म में इच्छाएं तो लेकर आए हो लेकिन ट्रैप्ड हो, मतलब आप अपनी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हो और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बेचैनी फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे घूमने नहीं मिल रहा है, मुझे एंजॉय करने नहीं मिल रहा है। और कई बार ये नेगेटिव थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि आपको जो आसपास की भी जो चीज़ें हैं वो भी अब अच्छी नहीं लगती हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया है। तो एक्शन लेना है घूमने जाने का। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत हार्ड डिसीजन लेंगे एक दिन आप, और ऑनेस्टी के साथ अपनी बातें आप कहने वाले हैं कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे तो यहाँ घूमना है, क्योंकि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन के अनुसार काम करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके माइंड में घूमता रहता है, एक ट्रूथ, सच्चाई के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो डियर, इन सब बातों को लेकर आप एक दिन अपने खुद के बंधन तोड़ेंगे और आप अपनी बातों को बहुत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ रखेंगे। तो क्या आपको घूमने मिलने वाला है? तो यहाँ पर आ रहा है यस, आपको बिल्कुल आगे जाकर घूमने मिलेगा। बस आपको यस बिल्कुल घूमने मिलेगा। ट्रैवलिंग लिखी है आपके लाइफ में, प्रोग्रेस होकर रहेगा। ये फॉरवर्ड कार्ड है और ये कह रहा है कि हो सकता है आप ओवरसीज भी इस समय यात्राओं पर निकल सके, क्योंकि इस समय हॉलीडेज पर यात्राएं करना आपका बनता है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ये ट्रैप से बाहर आओ, बैकपैक करो, अपनी योजनाएं बनाओ और बाहर घूमने जाओ। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लो, ये आपका हॉरिजॉन है। अब देखते हैं इनका जो चुना है ये कौन से हॉरिजॉन की बात करते हैं, देखते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पर ये कहता है, एक संघ को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। इसका मतलब आप कई जन्मों से कई समुदायों के साथ, कई लोगों के साथ उठना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक सामाजिक व्यक्तित्व को आप धारण करते थे, समूहों में रहना, लोगों के साथ हंसना खेलना, लोगों के साथ एंजॉय करना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती थी।
और आप उस जन्म में भी बहुत आनंद के साथ अपना वक्त गुजारते थे और आज भी आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी में वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन अकेलापन महसूस हो रहा है। सब कुछ है, इस समय भी पैसे लत्ते सब कुछ है, ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन फिर भी इमोशंस बहुत ज़्यादा वैरी कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अबंडेंट हो। एक बहुत जल्दी कुछ लोग यदि इसलिए देख रहे हैं कि आप मदर बनना सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस जन्म में अब आपको ये खुशखबरी मिल के रहेगी। आपके हॉरिजॉन के लिए यहाँ पर यह बात किया जाता है कि आप अपने समूह, आश्रम या समुदाय या संघ के साथ बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एक ऐसा संघ, एक ऐसा समुदाय जो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, और ये समुदाय आपको यहाँ ये कह रहा है कि आपकी जो विचारधारा है या आपके जीवन के जो उद्देश्य हैं वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों के साथ संगठित होकर सामाजिक कार्यों को यहाँ अंजाम देते हैं। कई बार आप अतीत में भी चले जाते हैं, अतीत की चीज़ों को आप ढूंढने लग जाते हैं, और ये संघ के साथ मिलकर आप कई बार कई लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। और आप इस जन्म में भी ये हॉरिजॉन को आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि भाई मेरे पास अब मैं मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हूँ, और अब मैं जीवन के दूसरे पहलुओं की तरफ भी देखना चाहती हूँ, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं आप। तो परिवार, दोस्तों के साथ, सहकर्मी के साथ बहुत जल्दी आपकी एक हेल्दी मीटिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पर आप कुछ क्रिएटिविटी करते हुए या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके जीवन में नए मित्रों का भी यहाँ पर समागम होता हुआ नजर आ रहा है। आप वर्तमान लक्ष्य को आप भविष्य में देखना चाहते हैं और लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके हॉरिजॉन में यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है। आपके हॉरिजॉन में निकल कर आ रहा है, ये सारी आपकी योजनाएं हैं। आप मानसिक रूप से पूर्ण रूप से रेडी भी बैठे हो, आप हार्ड वर्कर भी हो, सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। दिल आपका यस कह रहा है, बस आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब सब कुछ है। और ये रीडिंग ही क्यों आई है, आपका हॉरिजॉन यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, क्यों आप वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सकते फिर भी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि कुछ रुकावटें आज भी आप महसूस कर रहे हैं। और वो रुकावटें हैं एक भ्रम की। कोई ऐसा इंसान है जो आपको नित नए समय पर आपको उलझाता रहता है, आपको कंफ्यूज करता रहता है, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये कम्युनिटी से मिलना है। यस, ये आपके बचपन के लोग हैं, जरूर आप इनसे मुलाकात होकर रहेगी बहुत रिसेंटली, कुछ ही समय में ही, मे बी 30 डेज, यहाँ से जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी वहाँ से 30 डेज लेकर चलो। बहुत जल्दी उन लोगों के साथ आपकी मुलाकात भी होगी, पैसे को लेकर बातचीत भी होगी, आदान प्रदान भी होगा और एक वैल्यूएबल कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद आप एक अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करोगे, एक स्ट्रेंथ महसूस करोगे। आप ये महसूस करोगे कि कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ये ओवरऑल यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका ये आकाशिक रिकॉर्ड खुलना निश्चय किया गया था, और इसीलिए आपके ये आकाशिक रिकॉर्ड इस समय ईश्वर के द्वारा खोले गए हैं। ये ईश्वर आपके आकाशिक रिकॉर्ड को इस समय रिवील करना चाहते थे और बताना चाहते थे यूनिटी का टाइम आ गया है, पार्टनरशिप का टाइम आ गया है, कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने का टाइम आ गया है जो आपके जैसे हैं, सोलमेट्स हैं, सोल फैमिली के लोग हैं। क्योंकि पॉजिटिव कार्ड ये दोनों आए हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी एक गठबंधन होगा लोगों के बीच और आपके बीच, ताकि आप अपने जो रुके हुए सपने हैं वो इस जन्म में पूरे कर सके। हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।